क्या बिहार में इंडिया गठबंधन एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर लड़ेगा चुनाव? द पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बिहार का विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर ही बिहार की सत्ता प्राप्त करना चाहता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता बिहार में 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यह यात्रा राज्य भर में होगी। इस यात्रा के जरिए विपक्ष बिहार की वोटर लिस्ट में बदलाव के खिलाफ आवाज उठाएगा। गौरतलब है कि राज्य में लगभग 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए हैं, परंतु एक भी बिहार के नागरिक ने आज तक यह दावा नहीं किया है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। राज्य में नीतीश कुमार की सरकार 2005 से ही चल रही है, परंतु कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बिहार में अब वोट चोरी के अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। एक तरफ जहां जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी के खिलाफ अपनी लड़ाई को एक जन आंदोलन बनाना चाहते हैं। कांग्रेस अब बिहार के साथ साथ देश भर में कथित वोट चोरी के मामले को बीजेपी और एनडीए के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। वह सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग की कथित मिलीभगत को भी उजागर करने की कोशिश कर रही है। लगभग 20 साल के नीतीश कुमार के शासन के विरुद्ध एक भी ठोस मुद्दा विपक्ष के पास न होना भी हास्यास्पद ही लगता है, और इसी कारण कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे पर ही एक राज्य का चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट करके राहुल गांधी की इस यात्रा की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। यह यात्रा 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक रैली के साथ समाप्त होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है। पहले राहुल गांधी बिहार में 10 अगस्त को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ यह वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन वोट के अधिकार के दुरुपयोग का आरोप कांग्रेस के ही सहयोगी दल आरजेडी पर लग गया। तेजस्वी यादव ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना एक ऐसा वोटर आईडी दिखा दिया जो कि निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड में ही नहीं था। ऐसे में सवाल था कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव को साथ लेकर आम लोगों के सामने वोट के अधिकार की बात कैसे करेंगे। ऐसे में मजबूरन इस यात्रा का कार्यक्रम बदलना पड़ा। हालांकि इस बीच राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जितने भी आरोप लगाए, वह सब गलत साबित हुए। इसके बावजूद कांग्रेस यह यात्रा 17 अगस्त से शुरू कर रही है, और इस बीच काफी राजनीतिक घटनाक्रम हो चुका है। बिहार की वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और इस पर सुनवाई जारी है। कांग्रेस अब एसआईआर के विरोध में देश भर में आंदोलन शुरू कर रही है। वह 14 अगस्त को देश के हर जिले में रैलियां करने वाली है। कांग्रेस ने वोट चोरी को एक गंभीर मुद्दा बताते हुए इसके खिलाफ कुछ सबूत पेश किए हैं। वह लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कई विरोध प्रदर्शन करने वाली है। पार्टी 14 अगस्त की शाम को लोकतंत्र बचाओ मशाल मार्च भी आयोजित करेगी। बिहार में एसआईआर का विरोध कर रहे विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को वोट देने से वंचित करना चाहता है। अब देखना यह है कि बिहार में वोट चोरी और एसआईआर को मुद्दा बनाकर इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत पाता है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीमांचल के क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है, और पिछले चुनाव में भी इस पार्टी ने 5 सीटें जीती थीं। वही जनसुराज पार्टी भी शिक्षा, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं को मुद्दा बनाकर लगातार बिहार की सत्ता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।